हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है, तहे दिल से वेलकम है आपके अपने इस चैनल एस आर मैथमेटिक्स पर। दोस्तों आज अपन बात करेंगे अपनी क्लास 10th जो है उसका चैप्टर नंबर 8.1 जो है उसका सवाल नंबर 9, जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी क्या है, समकोण है सर। त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे सर, ऐसे त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेगा 90 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कोण बी समकोण है, यानी बी का मान क्या है 90 डिग्री है, तो बी वाले को कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि tan a बराबर 1/√3 दे रखा, tan a बराबर में दे रखा 1/√3 दे रखा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है ABC में, तो अपन यहां जैसे लिख देते हैं A और यहाँ B लिखा और यहाँ क्या लिख देते हैं C। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, तो क्लियर ना। अब समझना ध्यान से, tan A बराबर दे रखा है 1/√3, त्रिभुज का नाम दे दिया ABC। आप चाहो तो ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। त्रिभुज का नाम आया कि सर ABC है त्रिभुज, इसलिए अपन ने क्या दे दिया, ABC दे दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। tan A हमने पढ़ा था लाल कक्का, LAL KKA। सर फॉर्मूला किसका है सर, tan का है। tan का कहाँ होता है, साइन कोस tan, यहाँ पर होता है tan है। फॉर्मूला क्या बन रहा है सर, L/A। तो ये लिख दिया मैंने L और बटे क्या हो गया, A हो गया। ये A लिखा हुआ यहाँ पे, A ये रहा, A के सामने वाला लंब होगा या नहीं होगा, हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लंब इसी को मानते हैं, आधार इसी को कर्ण इसी को मानते हैं। चलिए L का मान कितना हो गया सर, 1 हो गया, और आधार का मान कितना हो गया सर, √3 हो गया। यानी कि लंब का मान तो 1 और आधार का मान कितना हो गया, √3। अब हमें क्या निकालना है, लंब का मान 1 और आधार का मान हो गया √3। अब सबसे पहले अपन ने क्या कहा था सर, कि जो तीसरी वैल्यू गायब होती है उस वैल्यू का मान हमें निकालना पड़ता है, बाकी की बातें बाद में, ठीक है ना। तो लंब हमारे पास 1 है और आधार हमारे पास √3 है, तो गायब क्या है सर, कर्ण गायब है। तो लीजिए सबसे पहले अपन निकालेंगे कर्ण। तो कर्ण का आंसर निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला था पाइथागोरस वाला, जिसे बोलते हैं बोधायन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, जिसका फॉर्मूला क्या था, k² बराबर a² प्लस l का स्क्वायर। ये फॉर्मूला था सर। k हमारे पास है क्या, नहीं है ना, तो k को वैसा ही रहने दो, बराबर आधार कितना है, √3 है, और बाहर क्या चल रहा है, स्क्वायर, फिर प्लस ये प्लस, लंब कितना है 1 का क्या लगा दो स्क्वायर, स्क्वायर से सर √ कट जाता है, तो k² बराबर क्या बचेगा 3 और प्लस 1 का स्क्वायर क्या बचेगा 1, तो k² बराबर कितना हो गया सर 4 हो चुका है। हमें k² का मान नहीं निकालना है, हमें केवल और केवल k का मान निकालना है। तो केवल और केवल k का मान निकालना है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ ले लेंगे वर्ग मूल लेने पर। दोनों तरफ अगर अपन वर्गमूल लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा सर, √k² बराबर √4 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर से √ कटेगा तो k बचेगा, इधर √4 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे सर, 2 × 2, तो k का मान 1 2 बाहर निकलेगा, तो कर्ण का मान कितना आ चुका है हमारे पास, 2 आ चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमें जिस प्रश्न का आंसर निकालना है अपन उसकी बात करेंगे। तो वैल्यू किसकी निकालनी है, देखना ध्यान से आप, sin a cos c प्लस cos a sin c का मान निकालना है। तो सबसे पहले अपन sin a की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर cos c की, फिर cos a की और sin c की निकालेंगे। सबसे पहले लिखता हूं मैं sin a। देखना ध्यान से, sin का फॉर्मूला क्या होता है, sin यहां पर होता है सर लंब बटेवा कर्ण, यानी L/K बराबर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ a, तो a के सामने वाले को क्या मानेंगे, लंब मानेंगे। मैंने कहा था ना, यहाँ पर जो भी लिखा होता है थीटा की जगह उसके सामने वाले को हमेशा क्या मानते हैं, लंब मानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ a, तो ये रहा a के सामने वाले को सर लंब मानेंगे, तो ये लंब पहले ही वही है और आधार वो का वही है, कर्ण वो का वही है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो लंब का मान कितना हो गया, 1 हो गया सर। कर्ण का मान कितना हो चुका है, 2 हो चुका है सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर cos c बराबर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, c लिखा हुआ, c के सामने वाला, सबसे पहले cos का फॉर्मूला लिखते हैं,
कोस, कोस का फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर आता है सर कोस आधार बटेवा कर्ण, ये आधार बटेवा कर्ण लिख दिया। देखना ध्यान से, कोस सी, सी के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। सर अगर ये लंब मानेंगे और वो कर्ण है तो ये क्या हो जाएगा सर, आधार हो जाएगा। हमें आधार चाहिए तो आधार का मान कितना है, 1 और बटे हम 2 के कर्ण का मान कितना है सर, 2 है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलिए फिर अब किसका मान निकालना है उसकी बात करते हैं अपन। कोस ए का मान निकालना है, यहां पर अब थीटा वापस चेंज हो गया, कोस ए बराबर, कोस का फॉर्मूला तो वो का वही रहेगा, आधार बटेवा कर्ण, तो ये लिखा आधार बटेवा कर्ण लिख दिया। कोस ए, ए के सामने वाले को लंब मानेंगे सर, ए ये रहा, ए के सामने वाला लंब पहले मान रखा है, तो आधार का मान कितना हो जाएगा सर, √3 हो जाएगा, और बटेवा में के कर्ण का मान कितना है सर, हो जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो ये तीसरी वैल्यू भी अपने पास आ चुकी है। फिर चौथी की बात करते हैं साइन सी की। साइन सी बराबर, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, L बटेवा के होता है, लीजिए सर बराबर, सी लिखा हुआ है, सी के सामने वाले को क्या मानेंगे, लंब मानेंगे, तो लंब का मान कितना हो चुका है, √3 हो चुका है, और बटेवा के कर्ण का मान कितना है सर, 2 है। तो ये चारों वैल्यूज अपन ने निकाल ली, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। ए ने दे रखा था, चित्र बना दिया एबीसी, ए के सामने वाला लंब मानेंगे, ए के सामने वाला लंब है पहले ही, कोई दिक्कत है ही नहीं, चलो काम खत्म। तो लंब का मान तो हो गया 1 और आधार का मान हो गया √3, वो रखा, और फिर पाइथागोरस प्रमेय से अपन ने किसका मान निकाल लिया, कर्ण का मान निकाल लिया, और फिर इसके बाद में साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इन सभी की चारों की वैल्यू निकाल ली अपन ने। अब क्या करेंगे अपन, देखना ध्यान से, ये देखना, अब पहले का आंसर लिखेंगे अपन। पहला क्या है देखना, साइन ए, साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, ये लिखी सर। बीच में कुछ नहीं है तो क्या मानोगे सर, इनटू मानेंगे। कोस सी, कोस सी की वैल्यू कितनी है सर, 1/2 है। आगे क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है। फिर कोस ए की वैल्यू कितनी है सर, √3/2 है सर, और फिर बीच में कुछ नहीं है तो क्या मानोगे, इनटू मानेंगे। और साइन सी का मान कितना है सर, √3, और बटेवा में कितना है, 2 है, ठीक है। तो फिर देखना, इनटू है तो ऊपर वाली संख्या ऊपर से गुणा होगी, 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1, और बटेवा में 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 × 1 1, और 2 × 2 कितना हो गया, 4, फिर प्लस √3 यानी सेम सेम है, तो अंडर रूट में उसका क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 × 2 वैसे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो बचा कितना, 1/4 बचा, फिर यहाँ पर 3/4 बचा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। फिर अपन कहते हैं कि बटेवा वाली संख्या होती है तो सर क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इसका भी क्या लेना पड़ेगा अपने को, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो नीचे वाली संख्या सेम है तो उसको कितनी बार लिखते हैं, एक बार। ऊपर वैसा का वैसा ही 1, फिर आगे प्लस का प्लस, और फिर ये 3 का 3 हो गया। लीजिए सर 1 और 3 कितना हो गया, 4, और अपन में भी 4, 4 में 4 का भाग लगा दिया, आंसर कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। तो ये था हमारा सवाल नंबर 90 का पहला। और अब बात करते हैं अपन सवाल नंबर दूसरे की, बहुत ही इजी है, देखना ध्यान से। लीजिए सर, सेकेंड वाले सवाल में क्या है, कोस ए कोस सी, कोस ए का मान कितना है, √3/2 है, तो ये लिखा √3/2, फिर इनटू बीच में कोस सी, कोस सी का मान कितना है सर, 1/2 है, तो ये लिखा 1/2, फिर बीच में क्या चल रहा है, माइनस, फिर साइन ए, साइन ए का मान कितना है, 1/2, फिर बीच में इंटू लगाओ, और फिर साइन सी का मान कितना है सर, √3/2, ये लगा दिया √3/2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, √3 को 1 से गुणा करवाओगे तो √3 आ जाएगा, फिर 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 1 × √3 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, फिर 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। सेम सेम संख्या है और बीच में माइनस है, तो घटाओगे तो अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, अपने पास 0 आ जाएगा। तो ये था अपना सवाल नंबर 9 8.1 चैप्टर का क्लास 10th का मैथमेटिक्स का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल अच्छे समझ में आया होगा, और अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ अपना जो ये चैनल है SRM मैथमेटिक्स, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हर जो नई क्लास आपके
लिए जो यहाँ पर उपलब्ध होगी, अपलोड होगी, वो अपडेट आपके पास समय पर पहुँच जाए। तो तब तक मिलते हैं नई क्लास में नए सवाल के साथ। धन्यवाद।